हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू स्किलटेल। राइट, सो आज बेटा इंग्लिश की जर्नी का हमारा डे 3 है स्टैंडर्ड 6 में, और मैं हूं आपका लोको पायलट द्रुमिल सर। डे 3 में बेटा हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज़ एडजेक्टिव्स। बहुत ही इजी और बहुत ही कनेक्टिव वे में, जैसे हम आगे के लेक्चर्स पढ़ते आए हैं वैसे समझने वाले हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की। हमारा जो गोल है वो क्या है कि जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था, नाउन समझे थे, वहाँ से हमें जाना है एडजेक्टिव तक। ओके, चलिए। तो जो हमारी लास्ट लेक्चर की स्टोरी थी, और कुछ एक नई स्टोरी मैं आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपके साथ। लेकिन लास्ट स्टोरी जो थी हमारी, आपको याद है ना, गाँव कौन सा था? होशियारपुर। राइट, उसी की एक फैमिली थी। कौन था? चिंटू हमारा। ठीक है, तो ये चिंटू के मदर है, चिंटू के फादर है। ठीक है, अब जो उसके पापा बीमार थे तो थोड़े बहुत अच्छे हो गए, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, लेकिन अब होता क्या है कि जैसे कि चिंटू मान लो क्लास है उसके, वो पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है, तो चिंटू अपने फ्रेंड्स के पास जो साइकिल है वो देखता है और पापा से डिमांड करता है कि पापा मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए। आप भी अपने फ्रेंड्स के कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपको भी लगता है कि यार मेरे पास भी ये होनी चाहिए, तो आप सीधा जाते हो अपने पापा के पास। तो वैसे भी चिंटू गया अपने पापा के पास, ये साइकिल देखी, उसे अच्छी लगी। फॉर एन एग्जांपल, ये नहीं लेकिन ऐसी कुछ साइकिल उसे अच्छी लगी, तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे तो कैसी साइकिल चाहिए, यहाँ पे गियर वाली साइकिल चाहिए। देखो, चिंटू एक चीज़ मेंशन कर रहा है कि मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। ये शब्द याद रखना, ठीक है, स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। पापा का क्या रिप्लाई आता है कि बेटा ये तो महंगी होगी, गियर वाली साइकिल ऑब्वियसली जो नॉर्मल साइकिल आती है उससे थोड़ी महंगी रहती है। तो पापा ने भी क्या किया, यहाँ पे कहा कि भाई ये जो साइकिल होगी वो कैसी होगी? महंगी होगी। ओके, तो ध्यान से समझना कि चिंटू ने क्या कहा कि पापा मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। कैसी? साइकिल तो नॉर्मल होती है। और एक बात कि ये साइकिल नाउन है, तो कौन सा नाउन है ये पता करना, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, जो जो चीज़ें हम लेक्चर्स में पढ़ते जा रहे हैं वो आगे भी आपको लेक्चर में काम आने वाली है। ठीक है, सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। राइट, तो ये जो साइकिल है, कैसी साइकिल चाहिए चिंटू को? गियर वाली साइकिल चाहिए। पापा ने क्या कहा कि बेटा ये कैसी होगी? महंगी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या होता है कि भाई जब आप जिद करते हो, है ना, कि अपनी जिद पे अड़े रहते हो, तो पापा चलो कहते हैं कि चलो एक बार बेटा शॉप पे जाके आते हैं। तो पापा ने वही चीज़ यहाँ पे कही कि ठीक है बेटा, एक काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि पहले शॉप पे जाके आते हैं। कहाँ पे जाके आते हैं? शॉप पे। तो शॉप भी क्या है? एक नाउन है। किसका नाउन है? प्लेस है, थिंग है या पर्सन है, पता करना। और यहाँ पे जो चिंटू है वो एग्री हो जाता है। देखो, आप कई बार अपने मम्मी पापा की बात से, अपने बड़े भाई हो या अपने बहन हो या कोई भी अपने आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ कई बार एग्री करते हो। तो जनरली हम लोग हाँ कहते हैं, ठीक है, ओके कहते हैं। पर अगर दूसरे वे में कुछ कहना हो, थोड़ी सी अपनी जो पर्सनालिटी है उसे इम्प्रूव करना हो, तो क्या क्या कह सकते हैं। यहाँ पे चिंटू ने क्या कहा कि ओके पापा, लेकिन दूसरा जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है कि श्योर, मतलब चिंटू रेडी है जाने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है? ऑल राइट। क्या हो सकता है? दैट इज ऑल राइट, मतलब कि वो अगेन रेडी है। तो आप भी जब अपने पापा या मम्मी, फ्रेंड्स, भाई बहन कभी किसी से एग्री हो तो इन दो वर्ड का यूज जरूर करना, आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी। ओके, सो ये जो दो वर्ड है यही चिंटू ने यूज़ किए, या तो कह सकते हो कि पापा कहा। अब ये लोग कहाँ पे जाते हैं? साइकिल की जो शॉप है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे चिंटू अलग अलग साइकिल्स को देखता है। जैसे यहाँ पे ये जो साइकिल है, मतलब हर एक साइकिल एक दूसरे से अलग अलग है, हर एक की कुछ ना कुछ क्वालिटी है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो शब्द बोल रहा हूँ मैंने क्या कहा? क्वालिटी। ओके, क्वालिटी है, हर एक की अलग अलग है। यानी कि ये साइकिल इससे अलग है, ये साइकिल इससे अलग है, ये साइकिल इससे अलग है। हर एक चार ही साइकिल, या तो जितनी भी साइकिल्स होंगी उस शॉप में, वो चारों चार साइकिल एक दूसरे से अलग है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ है। अब ऑब्वियसली हम शॉप में जाते हैं तो हम खुद तो डिसाइड नहीं करते, हमें प्राइस पूछनी पड़ती है कि भाई कितनी प्राइस है, क्या रेंज होगी इसकी। तो वहाँ पे कौन होता है? एक
सेल्समैन होता है। ये कौन है? सेल्समैन है। कौन है? सेल्समैन। सेल्समैन यानी कि जो हमें हेल्प करता है कि सेल करने के लिए, कंपनी का जो सेल बढ़ाता है, सेल यानी जो बिक्री होती है उसे बढ़ावा करता है। तो ये भी कौन सा नाउन है मुझे बताना। क्या ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कौन सा है मुझे बताना। तो सेल्समैन बात आगे बढ़ाता है, कहता है कि बेटा ये देखो रेड कलर जो तुम्हें अच्छा लगता है या तो कैसा लगता है ये पूछा। तो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेंशन की, मैंने क्या बोला कि ये जो साइकिल की है एक अलग क्वालिटी है साइकिल की। कौन सी क्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कलर की। कैसा कलर? वो है रेड कलर, है ना। एक जो क्वालिटी जो आगे की चारों साइकिल थी, आप यहाँ पे आप देखोगे, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे देखा तो इसका कलर क्या है? रेड कलर है, ठीक है। इसका येलो, यहाँ पे ग्रीन और ये ब्लैक। अगर कलर के कंपैरिजन पे देखें तो चारों साइकिल एक दूसरे से कैसी है? अलग अलग है। और भी क्वालिटीज़ होगी जो एक दूसरे से अलग करेगी इनको, लेकिन एक जो यहाँ पे क्वालिटी की बात चल रही है वो है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई ये कैसी है? रेड कलर की साइकिल है। यानी कि एक क्वालिटी के बारे में उन्होंने बताया। कौन सी क्वालिटी? रेड कलर की क्वालिटी के बारे में बताया। ओके, दूसरी अब क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि बेटा ये कैसी है, लेकिन ये गियरलेस है, इसमें कोई गियर्स नहीं होंगे। अगेन ये एक चीज़ होगी, यानी कि सेल्समैन जो है वो साइकिल की डिटेल्स को बता रहा है। समझना है ध्यान से, क्या बता रहा है? साइकिल की डिटेल्स के बारे में ध्यान से समझना कि जो डिटेल्स है साइकिल की, कलर कैसा है, गियरलेस है या गियर विथ गियर है, ये सारी चीज़ें सेल्समैन चिंटू को बता रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट साइकिल के बारे में क्या बता रहा है? सेल्समैन कहता है कि देखो ये साइकिल है येलो कलर की। क्या कहा यहाँ पे? कौन सा मेंशन किया? कलर, येलो कलर मेंशन किया, ठीक है। सेकंड सेल्समैन ने क्या चीज यहाँ पे अंदर आप कह सकते हो इंक्लूड की। यहाँ पे क्या उन्होंने और चीज ऐड की? दैट इज के स्पॉटी लुक भी देती है। आप देखना यहाँ पे कि स्पॉटी लुक भी देती है। थोड़ा बहुत कैसा लगता है कि जो आप साइकिल रेस करने में अच्छा लगेगा, तो स्पॉटी लुक भी देती है। तो ये अगेन एक क्वालिटी हो गई साइकिल की, ध्यान से समझना, है ना। एक अगेन एक क्वालिटी हो गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई है कि ये बहुत ही हल्की है वेट में। कैसी है? वेट इसका बहुत ही कम है, वेट में बहुत ही हल्की है। तो दैट इज अनदर क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं हर एक जो साइकिल है उसकी डिटेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको आप कनेक्ट करना लास्ट में। नेक्स्ट जो सेल्समैन है वो आगे बढ़ता है, साइकिल आगे जाती है, दैट इज के अब ये थर्ड वाली साइकिल पे आता है। तो सेल्समैन कहता है कि बेटा ये देखो ब्लैक कलर की, यहाँ पे अगेन कलर मेंशन किया। कौन सा कलर मेंशन किया? ब्लैक कलर मेंशन किया। और एवरग्रीन कलर, एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है लेकिन अभी भी सबके फेवरेट्स में वो शामिल है। तो ये एक हो गया। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो मेंशन करता है सेल्समैन, दैट इज कि बेटा इसमें बास्केट भी है। तो अगेन एक और डिटेल ऐड हुई। ध्यान से समझना, सारी चीज़ों को मैं एक साथ कनेक्ट करूँगा बहुत ही छोटी सी स्टोरी से। ओके, तो बास्केट भी है इसमें। कलर की बात तो की, साथ ही साथ बास्केट की भी बात की। आप देखना रेड वाली साइकिल जो थी, सबसे पहले ध्यान दो कि जिसमें सेल्समैन ने क्या बताया कि बेटा इसका कलर रेड है लेकिन ये गियरलेस है। सेकंड वाली जो येलो कलर की थी उसको बोला कि ये येलो कलर की है और साथ ही साथ स्पॉटी लुक भी देती है और वेट में भी हल्की है। तीसरी जो साइकिल है यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि बेटा ब्लैक कलर की है और बास्केट भी है। तो कलर का तो कंपैरिजन किया, साथ ही साथ उन्होंने और डिटेल्स भी अंदर ऐड की। अब आते हैं फोर्थ वाली पे। तो फोर्थ जो थी उसमें सेल्समैन ने क्या कहा कि देखो बेटा ये जैसी आप मांग रहे थे वैसी, जो अपने पापा से डिमांड की वैसी ही साइकिल यहाँ पे देखने को मिल रही है। कि ये साइकिल एकदम आप कह सकते हो कि स्पॉटी लुक भी देती है और कह सकते हैं कि मान लो चलो थोड़ा बहुत जो बॉटल रखने के लिए जगह भी है। देन आफ्टर यहाँ पे एक हेडलाइट भी दी हुई है। ओके, और गियर वाली साइकिल ही है जैसी आप मांग रहे थे वैसी। तो यहाँ पे सेल्समैन क्या बताया कि बेटा गियर वाली मतलब आपकी जो डिमांड थी वो हेडलाइट भी है। तो अगेन इसका कलर मेंशन किया, जैसे इसके ग्रीन कलर हो सकता है, कोई भी और कलर, जैसे मान लो गियर वाली है, दैट इज अगेन डिटेल अंदर ऐड हुई। और साथ ही साथ और एक डिटेल क्या हुआ ऐड हुई कि ये हेडलाइट भी है इसके अंदर। तो बेटा यहाँ पे जो मैंने चारों साइकिल की अलग अलग जो क्वालिटीज़ थी उसके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। ओके, अब
चिंटू इन चारों साइकिल के बारे में पापा से कहता है कि बेटा अभी मतलब होगा ना कि भाई कौन सी पसंद है आपकी, तो चिंटू क्या कहता है कि ऑब्वियसली उसकी जो पहले पसंद थी कि पापा मुझे तो जो फोर्थ वाली थी ना, मतलब कि ये जो अपनी गियर वाली साइकिल थी वो ही अच्छी लगी है। ऑब्वियसली उसके जो पहले से पसंद थी वही साइकिल उसे चाहिए थी। लेकिन गियर वाली साइकिल मैंने जैसे आगे बताया कि दूसरी साइकिल के कंपैरिजन में कैसी होती है, थोड़ी महंगी होती है। तो पापा ने यहाँ पे क्या आंसर दिया कि बट बेटा ये सबसे कॉस्टली है, ये शब्द समझना ध्यान से, जो महंगी कॉस्टली ये सबसे, मतलब और एक चीज़ यहाँ पे क्या आप समझो कि पापा ने जो गियर वाली साइकिल थी उसको कंपेयर किया बाकी 3 साइकिल के, मतलब कौन किसके बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, उसकी जो कीमत होती है उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया। ओके चलिए अब आगे बढ़ते। तो अब यहाँ पे पापा अपने खुद का सजेशन देते हैं कि बेटा मुझे तो जो रेड कलर वाली जो पहली साइकिल सेल्समैन ने बताई ना वही पसंद है। तो अभी यहाँ पे अगेन चिंटू जो है वो अच्छा लड़का है जैसे मैंने बताया था, तो अपने पापा की बात से क्या कर जाता है, एग्री कर जाता है। तो कहता है कि ठीक है पापा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हम करते हैं, मैं रेड वाली साइकिल ही परचेज करते हैं। ओके, तो अब ये जो पूरी स्टोरी थी इसके अंदर हमारा लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है बेटा कि जो हमें एडजेक्टिव, हमारा जो गोल था वो था कि हमें एडजेक्टिव को पढ़ना है। तो एडजेक्टिव्स क्या क्या थे यहाँ पे, शुरुआत से समझो कि जो रेड कलर मैंने बताया, गियर लेस साइकिल मैंने बताई, येलो कलर, स्पॉटी लुक, विथ गियर, बास्केट, हेडलाइट, ये सारी डिटेल्स जब मैंने आपको बताई तो मैं जो बोल रहा था वो सारे एडजेक्टिव्स थे। सिंपल टर्म में अगर समझे तो कि ऐसे वर्ड्स, एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स के जो कोई भी ऑब्जेक्ट की, पर्सन की या प्लेस की डिटेल्स को डिस्क्राइब करे। डिटेल्स यानी कि जितनी छोटी छोटी माहिती बोल सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब यानी उसे समझाना, उसके बारे में बताना, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद इज अ सिटी बट अहमदाबाद इज अ हेरिटेज सिटी। तो हेरिटेज एक अलग हो गया, इसकी डिटेल के बारे में बताता है, राइट। तो जब ऐसे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन या कोई भी प्लेस को ज़्यादा डिटेल में बताए तो उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। रेड कलर, येलो कलर, स्पॉटी लुक, बास्केट, कॉस्टली, ये सारे वर्ड्स मैंने क्या बताया आपको, एडजेक्टिव्स बताए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कभी भी आपको कोई पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करने लगे तो आपको क्या समझना है कि वो सामने वाला पर्सन हमें एडजेक्टिव्स बताता है। अब थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एडजेक्टिव्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव्स को हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, क्लासीफाई कर सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सबसे पहला जो क्लास है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके। सेकेंड क्लास जो है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड जो थर्ड क्लास है दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, नंबर जहां पे इंक्लूड होता है इस वजह से। अगर आपको पता करना है कि जो सेंटेंस कहा गया है, जो स्पीच बोली गई है, उसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से। जो आंसर मिले वो एडजेक्टिव हो गया। सबसे पहले अगर मान लो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पता करना है तो ऑफ व्हाट काइंड, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझे कि जो रेड साइकिल थी, ओके, व्हाट कलर वाज दैट, तो रेड कलर था, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ओके। व्हाट काइंड ऑफ लुक वाज इट गिविंग, मतलब जो सेकंड वाली साइकिल थी येलो कलर की, वो किस तरह का लुक दे रही थी, स्पॉटी लुक दे रही थी, तो व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार का, कहने का मीनिंग मेरा है, तो ये क्वालिटी हो गई, ओके। सेकंड अगर बात करें कि हाउ मच यानी, और ऐसा कह सकते हैं हाउ मच और हाउ मेनी, हमने जो लास्ट लेक्चर में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स जो पढ़े थे उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ सकते हो आप कि इसके साथ हमेशा ऐसे ही नाउन्स आएंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। जैसे कि बात करें कि जैसा पापा ने कहा था, चिंटू को क्या कहा था, बेटा ये थोड़ा है ना पैसा ज़्यादा इसमें लगेगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद पापा के पास उस महीने के बजट में थोड़े कम पैसे होंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि पापा मे नॉट हैज़ द इनफ मनी। इनफ क्या होता है कि एक आप कह सकते हो जितनी ज़रूरत है उतना, ठीक है, ना होना, ओके। तो इसे मनी को हम कह सकते हैं, ये काउंट नहीं कर सकते, इनफ नहीं है, ओके।
यू हैव सम सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर माने क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से हम कई बार है ना जोक पास कर देते हैं, कमेंट पास कर देते हैं, तो सारा क्लास हंसने लगता है, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप हंसने लगते हैं। तो ह्यूमर माने ये कॉमेडी होता है थोड़ा बहुत। तो सम सेंस ऑफ ह्यूमर, तो सम यानी कि यू कैन नॉट काउंट दैट, आप उसे गिन नहीं सकते कि 1 2 3 4 सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन देर इज अ क्वांटिटी। ओके, तो अगर आप हाउ मच पूछते हो, अगर आंसर मिलता है तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड लास्ट में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर मान लो सेल्समैन कहता है कि बेटा ये गियर वाली साइकिल है, तो आप पूछोगे सर कितने गियर्स है, नंबर मिल गए 4 गियर है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव। इट हैज 4 गियर्स। ओके, गियर्स तो है लेकिन कितने हैं, 4 है। ओके, तो ये होता है टाइप। बहुत ही बेसिक वे में जाना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ओके, तो ये 3 टाइप है एडजेक्टिव्स के। अब क्या करते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव वर्सेस एडजेक्टिव। मतलब कई बार कंपैरिजन होगी, तो ये कंपैरिजन किस तरह से हो सकती है देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जो मैंने आगे बताया, याद करो। तो चिंटू ने क्या कहा था कि पापा मुझे 4th वाली बहुत ही पसंद आई है, यानी कि अगेन यहाँ का 4th वाली जो साइकिल थी, कौन सी थी, गियर वाली साइकिल थी, उसका कंपैरिजन किससे किया, आगे की 3 जो थी उसके साथ। और पापा ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि बेटा ये है ना सबसे कॉस्टली है, यानी कि उन्होंने भी इस 4th वाली साइकिल को कंपेयर किया आगे की 3 साइकिल के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है, कॉस्ट का कंपैरिजन हो रहा है ना। कॉस्ट की ऑब्वियसली एक उसकी प्राइस क्या होगी वो उसकी डिटेल होगी। जैसे मान लो पहली साइकिल मान लो 3000 की है, दूसरी 4000 की, तीसरी 5000 की, और जो 4th वन है वो 6000 की है। तो ये प्राइस भी उसकी डिटेल ही है, ये भी एक वन काइंड ऑफ एडजेक्टिव ही हो गया। तो उसको कंपेयर किया उन्होंने। ओके, यहाँ पे चिंटू ने जो 4th वाली साइकिल बताई कि भाई मुझे 4th वाली पसंद आई है, तो शायद ये लुक के हिसाब से उन्होंने कंपेयर किया चिंटू ने, तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। ओके, सो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो वर्ड्स प्रॉपर कौन कौन से यूज करने हैं वो हमें पता होना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल फिर से एक ले लेते हैं। जैसे कि आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है, नई स्कूल की शुरुआत हुई है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, जैसे आपका एकेडमिक ईयर। तो मैडम या सर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जब नई चीज़ लेके जाते हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक पाउच लेके गए हो, कंपास बॉक्स है या पाउच है, तो ये ज़्यादातर लड़कियाँ बहुत करती है। डोंट माइंड, जो गर्ल्स यहाँ पे वीडियो देख रही है प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर एग्जाम्पल। तो एक लड़की जो है यहाँ पे ये क्या कहती है कि मेरा पाउच कितना अच्छा है, खुद ही खुद अपने पाउच की तारीफ कर रही है कि मेरा पाउच कितना अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लड़की है, ठीक है, ये लड़की क्या बता रही है, किसी से कंपेयर नहीं कर रही है, जस्ट कह रही है कि मेरा पाउच कितना अच्छा है, दिखने में अच्छा है, प्राइस में कम है, और मेरे मतलब अंदर डिपार्टमेंट भी ज़्यादा है, ज़्यादा चेन वाला है कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है कंपैरिजन नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी लड़की बैठी हुई है, देखो ये सेकंड वाली जो लड़की है, ये क्या कह रही है कि मेरा पाउच है ना तुझसे बेटर है। मतलब कंपैरिजन हो गई यहाँ पे कि मेरा पाउच तुझसे बेटर है। तो ये जो बेटर वर्ड था ये क्या बताता है कि इस लड़की ने, ये वाली जो लड़की थी, इसका क्या कर दिया, कंपैरिजन किया पाउच का। अब कैसे किया वो हमें नहीं पता, लेकिन कंपैरिजन जरूर किया। लेकिन अब मेन जो हीरोइन है वो अब आती है पिक्चर में, वो कहती है कि मेरा पाउच सबसे बेस्ट है, आप लोग जाओ भाड़ में, मेरा पाउच सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट जो लड़की थी उसने तो कंपैरिजन ही नहीं किया, सेकंड वाली ने कहा कि भाई मेरा पाउच अब से बेटर है, और थर्ड वाली ने कह दिया कि भाई सबसे बेटर मेरा है, सबसे बेस्ट मेरा है, आप लोग जाओ तिल लेने। ओके, सो जस्ट जोक। ओके, ये लैंग्वेज आपको यूज नहीं कर रही है, बट थोड़ा फनी वे में समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, चलिए, तो अब देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे करना है, कि कैसे कैसे वर्ड्स हमें यूज करने हैं जब एडजेक्टिव्स को लिखने का बारी आएगी तब। ओके, तो जो पहला केस है, सबसे पहला केस देखो कि ये जो कंपैरिजन है इसे हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, और एक होता है सुपरलेटिव। और इसे हम डिग्री के नाम से पहचानेंगे, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी कि जैसे पहली लड़की ने किया, कोई कंपैरिजन नहीं। कंपैरेटिव अगेन कंपैरिजन किसके साथ, जो फर्स्ट वाली थी उसके साथ। और सुपरलेटिव सबसे अच्छा। ओके, सो थोड़े चेंजेस होंगे, थोड़े केसेस होंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे। तो सबसे पहला केस क्या है
कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव डिग्रीज, ध्यान से समझना कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग er एंड est। ओके, ध्यान से समझो कि यहाँ पे अगर मान ले कि हम कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं, ओके, और यहाँ पे कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो सपोज ये जो पहला एडजेक्टिव है डीप, ये पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव डिग्री में है। ओके, अब इसे अगर कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो क्या करना होगा, जनरली इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको er लगाना है, डीपर। ओके, एंड सुपरलेटिव में बनाना हो तो est लगाना है, दैट इज डीपेस्ट। क्या हो जाएगा, डीपेस्ट। क्या हो जाएगा, डीपर एंड डीपेस्ट। हाई है तो देन आफ्टर क्या होगा, हायर, और सुपरलेटिव है तो हाईएस्ट, देन आफ्टर हार्ड है तो हार्डर, एंड सुपरलेटिव हो जाएगा तो हार्डेस्ट। ओके, ये दोनों का आप कीजिए, काइंड एंड पुअर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड केस की, कि अगर पॉजिटिव डिग्री के पीछे का जो लेटर है वो ई हो, शायद मान लेते हैं कि जो ये पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट लेटर है वो ई आता है, तो क्या करना है, तो सिर्फ आपको एक आर लगाना है और एस टी लगाना है, क्योंकि ई तो ऑलरेडी आ गया। ओके, तो सिंपली अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करूं ब्रेव को, दैट इज ब्रेवर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ब्रेवेस्ट। ब्रेव का मतलब क्या होता है, एकदम होशियार, कह सकते हैं कि जो हिम्मत वाला हो। ओके, फाइन तो कह सकते हैं फाइनर एंड फाइनेस्ट। देखो फाइन जो शब्द है इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक होता है फाइन, फाइन यानी कि जिसके साथ भाई ओके फाइन, ओके आई एम एग्री, एंड एक फाइन जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही छोटा, जैसे फाइन शीट्स ऑफ पेपर ऐसा कहा जाए तो फाइन शीट्स का मतलब होता है बहुत ही पतली शीट्स ऐसा, और फाइनर तो उससे भी पतली, एंड फाइनेस्ट यानी सबसे पतली शीट्स, इस तरह से कह जाए। देन आफ्टर लार्ज है तो क्या करोगे, लार्जर, जस्ट ऐड आर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। लास्ट जो है नोबल, इसका आप कीजिए। नेक्स्ट थर्ड केस है, इसमें क्या है कि when the positive ends with y preceding y consonant, consonant यानी कि जो वॉवेल्स है उसके अलावा के लेटर्स। तो अगर एक पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट लेटर y आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कंपैरेटिव डिग्री में आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में y को आपको कर देना है रिमूव, एंड उसकी जगह पे आपको लगा देना है IER, ओके, डर्टियर। और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में आपको y को कर देना है रिमूव, एंड आपको लगा देना है IEST, डर्टीएस्ट। मैं बताता हूँ कि कैसे बनेगा। जैसे डर्टी है तो यहाँ पे बनेगा डर्टियर, ओके, एंड सुपरलेटिव में ये बन जाएगा डर्टीएस्ट। अर्ली है तो अर्लियर एंड अर्लीएस्ट, ओके। थर्ड है इजी तो इजियर, एंड नेक्स्ट हो जाएगा इजीएस्ट, ओके, इजीएस्ट। एंड लास्ट टू है हैप्पी एंड हैवी, तो वो आपको करना है, ओके। नेक्स्ट केस की बात करें डी में, तो डी क्या है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स विद कॉन्सोनेंट एंड प्रीसीडिंग बाय अ वॉवेल, देन इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो लास्ट इसका जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट हो और इसके आगे का जो लेटर है वो वॉवेल हो, तो क्या करना होगा आपको
जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे जी है तो हम क्या करेंगे, उसे डबल करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे ई आर और आगे का तो एज इट इज। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बिगर। ये वर्ड क्या बन जाएगा, बिगर। और यहाँ पे भी सेम, लेकिन क्या चेंज करना है, सिर्फ आपको ये इस के जगह ई एस टी ऐड करना है। तो ये बन जाएगा बिगेस्ट। ओके, देन अगेन फैट है तो फैटर एंड फैटेस्ट। नेक्स्ट हॉट है तो हॉटर एंड हॉटेस्ट। ओके, लास्ट टू सेम एज प्रीवियस आपको करने हैं। ओके, चलिए और एक लास्ट केस अब देख लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज के एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स। अब सिलेबल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऐसे एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन जब करें तो एक या एक से ज़्यादा वोवेल की आपको प्रोनाउंसिएशन की आवाज़ आएगी, साउंड आएगी। जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे ब्यूटीफुल, तो ब्यू यानी यू का साउंड आया, टी यानी आई का साउंड आया, तो तब आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। तो जस्ट आपको क्या ऐड करना होगा, मोर, और जो भी एडजेक्टिव है वो यहाँ पे लिख देना है। एंड सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या करना है, ऐड करना है मोस्ट, और जो भी एडजेक्टिव है वो लिख देना है। जैसे ब्यूटीफुल है तो क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बनेगा ये, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो समझो कि सिलेबल क्या है, कि सिलेबल मतलब कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो वॉवेल है उसकी साउंड आए प्रोनाउंसिएशन में। जैसे यहाँ पे करेजियस, करेजियस यानी कि जी यानी कि आई की साउंड आई, राइट। अस यानी कि ए की साउंड आई। तो ये जो आप जब पढ़ते हैं तब जो प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल की साउंड आती है, तो तब आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो मोर को ऐड कीजिए, एंड सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो मोस्ट को ऐड कीजिए, और बाद में जो भी एडजेक्टिव है उसे आप लिख दीजिए। करेजियस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस। ओके, करेजियस का मतलब ये होता है कि जो रिस्क ले सके, जो जिसमें थोड़ा हिम्मत हो आगे बढ़ने की, इनकेस मान लो थोड़ी बहुत तकलीफ भी आने वाली हो फिर भी वो करेगा, ऐसा बंदा। डिफिकल्ट तो यहाँ पे आप लिखिए मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ये आप कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे जो एडजेक्टिव है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और अब आपके डे 3 का जो टास्क है दैट इज़ के आपको 5 एग्जाम्पल्स जो हैं कंपेयरिंग एडजेक्टिव्स के, वो अपने आसपास में ढूंढने हैं कि कहाँ पे मुझे एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यू विल डू ऑल ऑफ योर टास्क एंड विल लर्न डे बाय डे। सो यहाँ पे हमारे डे 3 की जो जर्नी है वो एंड होती है, और अब मिलते हैं हम डे 4 में। थैंक यू।